डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 10th के विद्यार्थियों के लिए आज विद्युत धारा वाला टॉपिक क्लियर करेंगे। विद्युत धारा को परिभाषित करने के लिए हम निम्न शब्दों का उपयोग करते हैं। किसी परिपथ से एकांक समय में गुजरने वाले आवेशों की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का सूत्र है विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। विद्युत धारा को I से, आवेश को Q से और समय को T से व्यक्त करते हैं। यहाँ I बराबर विद्युत धारा, Q बराबर आवेश और T बराबर समय। देखिए डियर स्टूडेंट्स, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। आवेश का कूलाम, समय का सेकंड। किसी परिपथ को दर्शाने के लिए सबसे पहले उस परिपथ के घटकों के प्रतीक चिन्ह के बारे में जानकारी करते हैं। तो किसी परिपथ में उस परिपथ के घटकों को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं उसको हम आगे देखते हैं। विद्युत परिपथ के घटक और इधर उस परिपथ का प्रतीक बनाएंगे कि किसी परिपथ में उस विद्युत परिपथ के घटक को किस प्रकार से दर्शाया जाता है। सबसे पहले नंबर 1 सेल। तो देखिए सेल को किसी परिपथ में हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है बैटरी। बैटरी को इस प्रकार दर्शाएंगे। देखिए जो बैटरी होता है वो बिल्कुल सेल की भांति ही रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का एक साधन होता है। लेकिन बैटरी में कई सेल एक समूह के रूप में उपस्थित होते हैं, वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जबकि सेल और बैटरी का काम एक ही है। सेल से कम वोल्टता की विद्युत धारा प्राप्त होती है, जबकि बैटरी से उच्च विद्युत वोल्टता की विद्युत धारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट उसके बाद है नंबर 3 एमीटर। एमीटर को किसी परिपथ में हमेशा
श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उसे परिपथ में इस प्रकार से दर्शाते हैं। नंबर 4 वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में लगाते हैं और वोल्ट मीटर का प्रतीक चिन्ह इस प्रकार से बनाते हैं। वोल्ट मीटर के बाद संयोजन तार। संयोजन तार की परिपथ में संयोजन तार को बिल्कुल एक सरल रेखा की भांति व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है कुंजी। और कुंजी से तात्पर्य यहाँ पर स्विच जिसको कहते हैं। स्विच को किसी परिपथ में इस प्रकार से दर्शाएंगे। तो ये जो कुंजी की अवस्था आपको चित्र में दिखाई गई है, ये खुली कुंजी है। खुली कुंजी से तात्पर्य यहाँ पर अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। और दूसरी इसी की जो पोजीशन है ये है बंद कुंजी। तो बंद कुंजी से तात्पर्य है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये बंद कुंजी वाली पोजीशन है। बाकी और इस परिपथ के जो घटक हैं उनको इधर दिखाया जा रहा है। नंबर 7 तो परिपथ का घटक है धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक, तो धारा नियंत्रक का प्रतीक चिन्ह है किसी परिपथ में धारा नियंत्रक को इस प्रकार से दर्शाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है कुंजी। बल्ब, अगर किसी परिपथ में बल्ब को दर्शाना है तो बल्ब को इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। किसी परिपथ में सेल हो गई, बैटरी हो गई, एमीटर, वोल्ट मीटर, कुंजी, बल्ब, धारा नियंत्रक। यदि परिपथ में प्रतिरोध को दर्शाना है तो प्रतिरोध को इस प्रकार से दर्शा सकते हैं और प्रतिरोध को R प्रतीक से दर्शाते हैं। यदि तार क्रॉसिंग दर्शानी है कहीं पर, भाई एक दूसरे से तार क्रॉस करके निकल रहे हैं, उसको तार क्रॉसिंग कहते हैं। तो तार क्रॉसिंग को इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। ये तार क्रॉसिंग है। डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें हम ये देखते हैं कि इन सभी घटकों जैसे सेल, बैटरी, एमीटर, वोल्टमीटर, संयोजन तार, कुंजी, धारा नियंत्रक, बल्ब, प्रतिरोध और तार क्रॉसिंग, इन सभी को किसी एक परिपथ में संयोजित करने पर पूरा सर्किट डायग्राम, परिपथ चित्र तैयार होता है। तो वो परिपथ चित्र हम इन घटकों को सबको एक साथ जोड़ करके
परिपथ चित्र बनाते हैं जो इस प्रकार बनता है। सभी इन छोटे छोटे घटकों को एक परिपथ चित्र में जोड़ करके, संयोजित करके और एक परिपथ चित्र का निर्माण करते हैं, जिसको हम कहेंगे प्रारूपिक परिपथ चित्र। कुंजी को कैसे व्यक्त करते हैं? अब ये कुंजी बंद अवस्था में है। परिपथ में बंद अवस्था में कुंजी से तात्पर्य होता है विद्युत धारा का प्रवाह लगातार जारी है। देखिए, इस परिपथ चित्र से स्पष्ट होता है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होता है। किसी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह, अब यहाँ इसको सेल लिखते हैं। अगर कोई इसमें सेल के स्थान पर इस शब्द को बैटरी भी लिखे तो भी कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि सेल और बैटरी दोनों ही रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये एमीटर, वोल्टमीटर, संयोजन तार, धारा नियंत्रक, बल्ब, ये एक प्रारूपिक परिपथ चित्र है। प्रारूपिक परिपथ चित्र। इसमें आप देख रहे हैं एमीटर, वोल्टमीटर। तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है और जबकि वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब यहाँ पे है कि एमीटर का प्रतिरोध न्यून होता है, जबकि वोल्टमीटर का प्रतिरोध कुछ अधिक होता है। इसीलिए इसको परिपथ में श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि यदि इस परिपथ को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो वोल्टमीटर को अगर परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इसका प्रतिरोध उच्च होने के कारण विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा आती है। अब आपके विद्युत धारा वाले इस टॉपिक में प्रारूपिक परिपथ चित्र के बाद, इसके घटकों के अध्ययन के बाद हम देखते हैं ओम का नियम। ओम के नियम के अनुसार जब किसी परिपथ की भौतिक अवस्थाएं
भौतिक अवस्थाएं स्थिर रखी जाएं, जब किसी परिपथ की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रखी जाएं तो परिपथ में उत्पन्न विभवांतर का मान प्रवाहित विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा, तो प्रवाहित विद्युत धारा क्या है? I। जब किसी परिपथ की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रखी जाएं तो परिपथ में उत्पन्न विभवांतर का मान प्रवाहित विद्युत धारा के मान के अनुक्रमानुपाती होता है। तो परिपथ में उत्पन्न विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मतलब I, प्रवाहित विद्युत धारा का मान I और उत्पन्न विभवांतर का मान V, तो ये दोनों का मान एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने पर V बराबर IR आता है। यहाँ R से तात्पर्य स्थिरांक माना जाता है। स्थिरांक शब्द से यहाँ तात्पर्य है कि इस परिपथ का, जिस परिपथ में जिसकी भौतिक अवस्थाओं को हम स्थिर रख रहे हैं, तो भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखने का तात्पर्य है उस परिपथ की ना तो लंबाई बदल रहे हैं, संयोजन तार की ना लंबाई बदल रहे हैं, ना एमीटर बदल रहे हैं, ना वोल्ट मीटर बदल रहे हैं। उस परिपथ के जहाँ तक है कि वो सर्किट डायग्राम जिस कमरे में रखा हुआ है उस कमरे को भी चेंज नहीं कर रहे। तो भौतिक अवस्थाएं स्थिर रखने पर परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जैसे जैसे I का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे V का मान बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे I का मान कम करेंगे V का मान भी कम होता जाएगा। इसीलिए जबकि अगर हम इसको R का मतलब यहाँ प्रतिरोध होता है, लेकिन यहाँ इसको स्थिरांक मानते हैं, तो स्थिरांक मानने का कारण यही है क्योंकि इसका मान स्थिर रहता है। तो ओम के नियमानुसार V बराबर IR। अब यदि मान लीजिए किसी परिपथ में I का मान निकालना है तो I बराबर V अपॉन R, इस सूत्र से अपन विद्युत धारा का मान निकाल सकते हैं। और यदि R का मान निकालना है तो R बराबर V अपॉन I से प्रतिरोध का मान भी निकाल सकते हैं। यहाँ I बराबर विद्युत धारा, V बराबर विभवांतर और R का मतलब प्रतिरोध होता है। लेकिन परिपथ के, इस परिपथ के लिए तो स्थिरांक होता है, लेकिन वैसे R का मान प्रतिरोध माना जाता है। उसका कारण ही यही है क्योंकि इस परिपथ की भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रख रहे हैं। तो भौतिक अवस्थाओं से तात्पर्य है, यहाँ हम अलग से लिख देते हैं, भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाओं से यहाँ तात्पर्य तार की लंबाई, लंबाई का मतलब L, अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट से तात्पर्य A, तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट, धातु की प्रकृति और तापमान या ताप, ये भौतिक अवस्थाएं किसी परिपथ के प्रतिरोध को प्रभावित करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक